देश के गृह मंत्री जी के द्वारा जिस तरह कल राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह और अपील करूंगा कि गृह मंत्री जी से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का ये अपमान है। यदि किसी को हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा अम्बेडकर कहना होगा। यदि बाबा साहब अम्बेडकर से ही इतनी आपत्ति है तो वो देश छोड़कर चला जाए। हम डंके की चोट पर कहते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम सबके लिए कल भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं और भगवान रहेंगे। पटना आते थे उड़न खटोला से, दिल्ली से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते थे जिनका नाम और पानी पी पी कर गाली देते थे। आज कौन सा बिल में वो छिपे हुए हैं? कहते थे कि मैं शेर का बेटा हूं। आज शेर का बेटा सदन में दहाड़ रहा है। अरे आज शेर का बेटा किस बिल में छिपे हुए हैं? ये लोग तो ढोके नौटंकबाज लोग हैं। ये लोग तारी पार लोग हैं। तारी पार है। शेर का बेटा से पूछिए ना कि कहाँ गया उस दिन शेर का बेटा, जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बीजेपी के लोगों ने किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपना जमीर बेच दिया, अपने पिता का अपमान का बदला वो नहीं लिया। लेकिन साधु पासवान भी उसी परिवार का अंश है। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें जो अधिकार दिया है एक वोट के माध्यम से, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी से हम लोग वोट के माध्यम से बदला लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया, उसके बाद जो है लगातार विपक्ष कटघरे में सवाल खड़े कर रही है। अम्बेडकर जी को लेकर के आया है कि अम्बेडकर आप लोग कह रहे हैं भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक जो है स्वर्ग में नसीब होता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी है, कैसे देखते हैं अमित शाह जी का बयान? जैसे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा जिस तरह कल राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किया गया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह और अपील करूंगा कि गृह मंत्री जी से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। इस्तीफा लेने की बात कर, मैं इस्तीफा की मांग करता हूं और देश की जनता से वो माफी मांगे। देश की जनता से? जी। अगर देश की जनता से माफी नहीं मांगते तो आगे क्या करेगी? देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश का ये अपमान है। यदि किसी को हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा अम्बेडकर कहना होगा। यदि बाबा साहब अम्बेडकर से ही इतनी आपत्ति है तो वो देश छोड़कर चला जाए। अगर भारत में रहना है तो अम्बेडकर कहना होगा। यदि आपत्ति है बाबा साहब के विचारों से या बाबा साहब के संविधान से तो कृपया देश छोड़कर चला जाए। तो आप लोग उसी तरह से हो गया ना, जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना तो जय श्री राम कहना होगा, तो आप लोग भी कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो अम्बेडकर कहना होगा। हम डंके की चोट पर कहते हैं और छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम सबके लिए कल भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं और भगवान रहेंगे। अरे भगवान का नाम लीजिएगा तो 7 जन्म तक आपको। अरे हम लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो वो लोग भी तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान और बाबा साहब संविधान का जो नष्ट करने की बात करता है वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। कुछ लोग पटना आते थे उड़न खटोला से, दिल्ली से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते थे जिनका नाम और पानी पी पी कर गाली देते थे। आज कौन सा बिल में वो छिपे हुए हैं? कहते थे कि मैं शेर का बेटा हूं। आज शेर का बेटा सदन में दहाड़ रहा है। अरे आज शेर का बेटा किस बिल में छिपे हुए हैं? देश के होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे या 131 जो सांसद हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वो सदन बहिष्कार करे, सदन बहिष्कार, सदन से बहिष्कार हो
और देश के प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगे कि ऐसे गृह मंत्री जी को 1 मिनट पद पर रहने का औचित्य नहीं है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और कवि संत रविदास को अपमान करे। अपमान कहाँ करे, करे भगवान का नाम लीजिए। आप उनका वक्तव्य पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने वाले लोग यदि भगवान भगवान कहे तो 7 पीढ़ी में स्वर्ग में रहेगा। एक फैशन चल गया है ना कि अम्बेडकर अम्बेडकर जी आप लोग कहते हैं, अम्बेडकर के विचार को नहीं मानते हैं। ये लोग जो संविधान का शपथ लेते हैं, ये लोग तो ढोके नौटंकबाज लोग हैं। ये लोग तारी पार लोग हैं। तारी पार है। देश के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग 3 बजे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम राजद परिवार आज हम लोग उनका पुतला फूकेंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग अम्बेडकर के विचारधारों पर चलते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, उन्होंने संविधान को फिर से अभी देखिए मिथिला में विमोचन हुआ है। अरे सब नौटंकबाज लोग हैं और झारखंड में इनका नौटंकबाजी निकाल ना दिया, 0 पर आउट होके चले गए। वही हाल बिहार में इस बार बिहार और अन्य राज्यों में होगा। वो लोग अम्बेडकर साहब को नहीं मानते, ऐसा आप कहते हैं? ये लोग अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग तो कहते हैं ना कि हम अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान से ही ना देश चल रहा है। अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, मोदी जी भी कहे कि मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग होते तो भर लीलाट जो टीका चंदन किए हुए रहते हैं, वो तो आस्था है ना। नहीं भर और बद्धी जो 1.5 किलोमीटर तक हाथ में बांधते हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो सकता है क्या? शेर का बेटा है आपका। शेर का बेटा से पूछिए ना कि कहाँ गया उस दिन शेर का बेटा, जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बीजेपी के लोगों ने किया। और ये साधु पासवान नहीं बोल रहा था, ये खुद चिराग बोल रहे थे कि मेरे पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अपमान और मूर्ति फेंकवाने का काम बीजेपी के नेता के लोगों के द्वारा किया गया। और मैं उस नेता के नाम बताऊंगा। आज कुछ लोग व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपना जमीर बेच दिया, अपने पिता का अपमान का बदला वो नहीं लिया, लेकिन साधु पासवान भी उसी परिवार का अंश है। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें जो अधिकार दिया है एक वोट के माध्यम से, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी से हम लोग वोट के माध्यम से बदला लेंगे, जो कि झारखंड के लोगों ने अपने ताकत को दिखाने का काम किया। मैं झारखंड वासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज बीजेपी को झारखंड से बाहर कर दिया। उसी तरह बिहार के बहुजन है 85% के लोग और अगरी जाति में भी जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार से अब चिराग पासवान जी का नाम ले लिए तो बात ही कर लेते हैं। चिराग पासवान जी देखिए अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी को विचारधारा को मानते हैं। रामविलास पासवान जी मानते थे। सरकार बदलने का बात होता है, सरकार गिरने की बात होती थी, उनका नाम कहलाता था। चिराग पासवान तो है ना दलित के नेता, बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं। जरा पूछिए ना कि आप कह रहे हैं दलित के नेता है, तो उस व्यक्ति का बयान आपको शायद याद होगा कि उन्होंने कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। छोड़ देना चाहिए? नहीं तो छोड़ना मुझे चाहिए, छोड़ना चिराग को चाहिए। चिराग ने बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो फिर पूरे खानदान रिजर्व सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? यदि राजनीतिक औकात है तो जरा जनरल सीट से चुनाव लड़के जरा दिखा दे। रहे हैं ना विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अरे वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, उनके अगल बगल कौन लोग रहते हैं। उनके जीजा का भी बयान आया है कि हो सके तो 25 में ही लड़ रहे हैं। अरे ये सब फर्स्ट ईयर का लड़का है। अभी जीजा उनके फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता था, देखते हैं ना। हाँ, वो कहावत है ना कि मुल्ला नया मौलवी ज्यादा प्याज खाता है, तो वही हाल उनका। अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, अब किसी के बारे में मैं नाम नहीं खोलूंगा। अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अभी थोड़ा अभी दुनिया घूमेंगे तो उनका दिमाग खुलेगा। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं है।
इसलिए तत्काल प्रभाव से चिराग जी से मैं अपील करूंगा कि आप देश के गृह मंत्री जी से आप इस्तीफा मांगे। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस्तीफा दे दे, ऐसा मांगे ना तो जनता जो है इस्तीफा कर लेगी। हम तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ साधु पासवान जी थे। अब क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।